आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट, है ना। सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट का मतलब क्या है ना। ये जो चैप्टर है, जैसे हम लोग कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, कुछ भी खरीदने जाते हैं, जैसे हम लोग सपोज ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी जब खरीदने जाते हैं तो ज्वेलरी जब बोलेंगे तो ज्वेलरी के अंदर में क्या क्या आता है। ज्वेलरी के अंदर में आता है कान का, नाक का, सब हर चीज़ मिला कर आ जाएगा। तो ये एक तरह का क्या होगा, सेट हो जाएगा, है ना। जैसे हम तुमसे पूछे कि नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द वीक, वीक मतलब उसमें क्या, संडे भी आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेट। तो ये सेट कहता है, सेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, रिवर, अल्फाबेट, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम पूछे कि रिवर इन इंडिया, तो बहुत सारे रिवर इन इंडिया हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। वैसे ही अगर हम बोलेंगे स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का पढ़ने लिखने वाले सारे चीज आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे चीज आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। अगर हम बोलेंगे मंथ्स नेम, क्या बोलेंगे, मंथ्स नेम, तो मंथ्स नेम, मंथ्स में जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक आ जाएगा। तो ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, सेट आ जाएगा, सेट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि रैम्बो, कलर इन रैम्बो, तो रैम्बो में जितने सारे कलर, 7 कलर है, सारे के सारे आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो सेट कहता है, अ सेट इज, सेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल में समझेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर कह सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि कितने सारे बैट्समैन है, तो बैट्समैन इन इंडिया, बैट्समैन इन इंडिया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब क्या, लेस देन 10 मतलब कम, कितना, लेस देन कम, लेस देन, बोला गया कि लेस देन 10, कितना, लेस देन 10। ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड बाई 2, और लेस देन का मतलब क्या हो गया कि 10 के नीचे, 10 के नीचे जो भी ऑड नंबर है तो कितने सारे होंगे, 3 होगा, है ना, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, ठीक है, 6 7 8 9 होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी लेस देन होगा, ठीक है, और 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, वॉवेल इन अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्या क्या है, तो वॉवेल का नाम लिए तो हम लोग 5 ही का नाम आएगा, कितने, 5। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्या, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या हो गए। तो ये सारा सेट का डेफिनेशन है। अब है कि सेट को हम लोग कितने तरह से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कहते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में या फिर इसको टैबुलर फॉर्म में कहते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या, एक रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आई बात समझ में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं आगे टैबुलर फॉर्म, और कुछ टैबुलर फॉर्म का हम एग्जांपल देते हैं, तो कुछ फिर सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे वॉवेल, अगर बोलेंगे सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल मतलब हम भी लिख दिए, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ए ई आई ओ यू, कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट हो गया, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, तो 1 को छोड़ के, प्राइम नंबर कौन सा, 1 को छोड़ के लेस देन हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 नहीं सॉरी, 2 का डिवाइड, 2 से डिवाइड होता है, 5 और 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूछते हैं कि वॉवेल, है ना, वॉवेल इन मंडे, मंडे जो वर्ड है ना, मंडे में वॉवेल कितने हैं, कितने हैं, मंडे में वॉवेल कितने हैं, तो v इक्वल टू, वॉवेल कितना है, ओ है, और कितना है, ए है, 2 ही है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ और ए,
ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ये है, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, रास्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्या कहेंगे, रास्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, ध्यान समझना है। ए, ठीक है, उसके बाद लिखना है यहाँ पर एक्स, ठीक है। एक्स इसको बोलेंगे सच दैट, क्या बोलेंगे, सच, इसको बोलेंगे सच दैट, ओके। इसको कहेंगे सच दैट, है ना, सच दैट इसको कहेंगे, ठीक है। या फिर इसको डॉट लाइन हटाकर फिर हम लोग सीधा लाइन भी दे सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सच दैट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे, एक्स के बारे में, एक्स के बारे में, ठीक है। अब एक्स के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ये बंद कर देंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ले उधर लिखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिख रहा है, रोस्टर फॉर्म लिख रहा है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर A-E-I-O-U, ठीक है, ये लिखा हुआ है वोवेल का, ठीक है ना। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है हम लोग को, इसको किस फॉर्म में लिखना है हमको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे V, ठीक है ना। उसके बाद V हो गया, उसके बाद X, ठीक है, X सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, सच दैट। अब क्या बोल रहा है, जो अंदर का जो भी पार्ट है वो X है, अंदर का जो भी पार्ट है वो X है, तो लिखेंगे X इज द, ठीक है, X इज द इंग्लिश वोवेल, क्या है, इंग्लिश वोवेल, ठीक है। X इज द इंग्लिश वोवेल अल्फाबेट, मतलब क्या है, X क्या है, अंदर का जो भी है वो क्या है, अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है, ऑड नंबर दे देते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 6 and 12, 1 2 3 4 6 and 12, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब का सब जो है 12 का फैक्टर है, क्या है, 12 का फैक्टर, क्योंकि 12 ये इन सब चीज से 12 कटता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, है ना, यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे x इज, ठीक है, x इज। अब ये सब क्या है, फैक्टर है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, x इज फैक्टर ऑफ 12। समझ में आया, यहाँ तक नोट कर लेना है। तो रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम लोग समझेंगे और कुछ अच्छा कुछ ये भी कितने टाइप से है, नाम क्या है वो भी समझेंगे, है ना। मिटा दे, एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ इसी को हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज x सच दैट, x सच दैट, ठीक है। अब x क्या है, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, या फिर और शब्द लिख सकते हैं, और काउंटिंग, और काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब कुछ भी जो है ऐसा लिखना है जो कि चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद W4 होता है होल नंबर, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे 0 लग गया तो ये होल नंबर बन गया, ठीक है। अब इसको रोस्टर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, तो एक्स इज होल नंबर, क्या है, होल नंबर, एक्स इज होल नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग ये यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेड। जेड क्या है, जेड को हम लोग कहेंगे इंटीजर, क्या कहेंगे, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस इंटीजर भी होता है, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर आई लिखो या जेड लिखो, बातें की है। माइनस भी अभी आप देखो इसमें क्या क्या होगा, 0 होता है, ठीक है, इधर +1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इधर करके -1 -2 -3 ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक है, समझ आया बात। तो इंटीजर हो गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द इंटीजर, एक्स इज द क्या, इंटीजर या फिर एन इंटीजर, ठीक है, एक्स इज द इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम लोग चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग सम्स को आगे करेंगे एक एक करके, ओके।